Welcome to another episode of Bigfoot Publications podcast. Today I am with Jaskiran Kaur, a fantastic author and the author of this upcoming bestseller book, Her Version of Love. Okay, so Jaskiran ji, what inspired you to write this book? द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम दी वेरी ट्रू लाइफ। कैसे लोग अपना जो स्ट्रगल है कुछ लोग वो अपने तक ही रखते हैं एंड हाउ दे फाइट देयर ओन बैटल्स। जैसे Mhm. जो हीलिंग है इतना आसान नहीं होता है हर किसी के लिए, बट स्टिल पीपल गिव देमसेल्फ अ चांस। अपनी लाइफ को एक चांस देते हैं, अपने पार्टनर्स को एक चांस देते हैं, जिससे जो है कि वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में। एंड दैट्स द स्टोरी कि हाउ यू गिव ईच अदर चांस, कैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आप एक दूसरे को समझते हैं और सब चीज़ें हैं। Okay, and what would be the main theme of your book? मतलब ये, if I'm not wrong, this is a love story, right? यस इट इज़। And from this story you want people to understand कि आदमी कैसे हील हो सकता है चीज़ों से, if they had any bad experience तो उसको कैसे हील कर सकते हैं, if I'm not wrong. ओके, सो हीलिंग इज़ नॉट सिंपल, जैसे कि मैंने बोला, Mhm. बट किसी के साथ रह के हम एक दूसरे को समझ के हील कर सकते हैं। हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी बैड सिचुएशन में हैं, तो पॉसिबल है हमारे सामने वाला भी एक बैड सिचुएशन में हो, तो रादर देन अपनी ईगो को बीच में लाके हम सिंपली उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। सुनने से काफ़ी चीज़ें एज द कम्युनिकेशन इज़ द की। सो कम्युनिकेट विद ईच अदर, अंडरस्टैंड देम, दैट्स रियली सिंपल। Okay, and this is the main theme of your book. यस इट इज़ द मेन थीम कि अपनी फैमिली को, पार्टनर्स को, अपने करियर को और अपने फ्यूचर को कैसे सबको बाउंड करके रखना होता है। और कैसे हमारी लाइफ के इतने बैटल्स हमारे सामने आ जाते हैं, स्टिल हमें घबराना नहीं है, हमें उसको सॉल्व करना है और हमें आगे बढ़ना है। Okay, so you have written this approximately 200 pages book. तो क्या Right. challenges आपने फेस किए इस किताब को लिखने के लिए? ओके, द चैलेंजेस वर क्वाइट गुड। Don't want peace. I want problems always. काफ़ी कुछ था। कभी आई जस्ट ब्लैक आउट की व्हाट शुड आई राइट, एम आई इनफ फॉर दिस, एम आई गुड एट दिस। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट द इंस्पिरेशन कीप्स मी मोटिवेटेड। आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय थॉट्स वाया दिस बुक, कि जो मेरे थॉट्स हैं अगर वो मेरे रीडर्स के भी थॉट्स हैं, तो इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइन्स विच आई हैव रिटन इन द बुक, तो आई गेस आई हैव डन माई पार्ट एज अ राइटर। Right, ma'am. And what would be the reader's takeaway from your book? The readers could simply understand how crucial this life is, like, and how crucial the people we are surrounded by, कितना इम्पॉर्टेंट है हमें एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, तब जब उनके साथ कोई नहीं है या आपके साथ कोई नहीं है। तो ये एक स्टोरी है, बाउंडेड है सब चीज़ों से। इसमें ह्यूमर भी है, इसमें इमोशनल भी है, इसमें ड्रामा भी है, इसमें सब चीज़ें हैं जो कि हम एक नेचर से ही सीखते हैं, एक लाइफ में होती हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट स्टिल हाउ यू गोज ऑन। Life goes on and 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 on. It's depend on you, so it's better to change your thinking. Acceptance is very important with your partners, with your life, and even to your true self. Okay, so Jaskiran ji, you are a graphic designer by your mainstream profession. Right. और आपने एक 200 पेज की किताब लिखी है, तो उसको लिखने के लिए बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए। हर दिन रेगुलर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि लोग लिखना शुरू करते हैं बीच में भूल जाते हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ही नहीं हो पाते एआई आने के बाद भी। तो आपका क्या राइटिंग शेड्यूल था और आप क्या सोचते थे, कितना टाइम लगा आपको इस किताब को पेन डाउन करने के लिए? ओके, इस बुक को पूरा कंप्लीट होने में मुझे 2 साल लगे हैं, और इसकी स्टोरी पूरे हेड में क्रिएट करने में, उसको पेन डाउन करने में को और भी कई साल लगे हैं, जो कि आई कांट इवन काउंट। एंड और मेरे को रात की जो कॉफ़ीज होती थी वही मेरे को जगा के रखती हैं, लाइक इवन द करेक्टर्स नेम हेजल ग्रीन कम्स फ्रॉम माई कॉफ़ी नेम हेजलनट। आई लव इट। This is the thing though, your lie don't make sense. It doesn't make sense though. Okay? I'm trying to believe the lie. I'm actively trying to believe, but your lie just don't make no sense, man. You can at least make it. एंड विद द कॉफ़ीज एंड सॉफ्ट म्यूजिक आई हैव रिटन द बुक। ऐसा नहीं है कि मुझे रोज का एक चैप्टर या एक पेज लिखना ही है,
इवन अ पैराग्राफ कैन हेल्प यू कि आप उसको लिखें। और बट मेरा यही रहा कि मैंने इसको कभी भी छोड़ा नहीं। हाँ, कुछ दिन का गैप था, बट आई नेवर लेफ्ट राइटिंग, क्योंकि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी ही थी, मेरे को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने ही थे। ओके, और कुछ ऐसा आपको फीडबैक मिला किसी ऐसे रीडर से जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो? Yes, one of my friend, she gave me a feedback कि the story lingers with her even from a long time she have read, so that was really sweet कि कहीं ना कहीं story is written down in some way जो उसका impact इतना है कि पढ़ने के बाद भी you are still thinking about it and you are still phrasing कि yes there was something, so it's good. ओके, सो क्या बैलेंस है आपका, वर्क लाइफ बैलेंस है आपका? राइट, वर्क लाइफ एंड राइटिंग लाइफ इज ऑल बैलेंस्ड, सब कुछ हो रहा है। मेरी जॉब भी है, मेरी राइटिंग करियर भी है, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, सो इट्स ऑल बैलेंस्ड, इट्स ऑल द माइंड गेम्स, हाउ you do, how you prepare yourself from waking up to sleep at night, so it's all balanced, it's quite good. ओके, सो आपका बचपन से ऐसा सपना था कि आप एक राइटर बनेंगे बड़े होके, या फिर इट जस्ट केम इनटू योर माइंड? और क्या सोचा आपने कि ऐसा क्यों सोचा आपने? यूजुअली लोग नहीं सोचते। मेन स्ट्रीम बिजनेसेस होते हैं, मेन स्ट्रीम काम होते हैं, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है। राइटर बनने का नहीं सोचते, हमारी सोसाइटी में ऐसा चलन नहीं है। आपके Right. दिमाग में कैसे आया? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लाइक सिंस चाइल्डहुड, मेरे को बुक्स से बहुत अलग ही प्यार है। मतलब ऑब्वियसली एनसीईआरटी से इतना नहीं है, बट स्टिल मुझे बुक से है। आई लव डेकोरेटिंग देम, कवर्स और सब। तो बाय द टाइम रीडिंग, आई वाज इन क्लास 8th, तो आई रेड माय फर्स्ट बुक and it was really nice, the story touched my heart, so I thought I should continue this reading journey, तो मैंने उसको कंटिन्यू भी रखा। बाय द टाइम आई गॉट सो मेनी बुक्स, और उसी के लिखते ही आई फील कि स्टोरीज जो हैं वो सिर्फ एक ड्रामा या इमोशनल नहीं है, दैट इज समथिंग विच यू कैन पुट इन योर डेली लाइफ टू हील योर सेल्फ। तो तब से मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड एक्सप्रेस माई थॉट्स एज अ राइटर। सो जसकिरण जी, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि कब आपने सोचा कि आप राइटर बनना चाहते हैं? मेन स्ट्रीम प्रोफेशन नहीं है, सब इसको एज ए हॉबी ही करते हैं। जितना मैंने देखा है 1% ऑथर्स होते हैं जो इसको मेन स्ट्रीम रखते हैं, और उससे लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस भी ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग पूरा नहीं कर पाते। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? बचपन से आपने सोचा था किताब लिखने का कि मैं बड़े होकर किताब लिखूंगी या राइटर बनूंगी? तो कहाँ से शुरुआत हुई इस आइडिया की? इसकी शुरुआत मेरे बचपन से ही हुई है, क्योंकि आई ऑलवेज गॉट फैसिनेटेड बाय द बुक्स। मतलब मेरे को बहुत पसंद है, चाहे मैं उसको पढूँ ना पढूँ, बट और एक चीज़ और, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट माय मदर, शी गेव मी सच गुड स्टोरीज, जो मेरे को सिर्फ यही लगा कि इट्स नॉट कि आई शुड जस्ट लिसन एंड ओ माय गॉड इट्स सो ड्रामेटिक एंड एवरीथिंग, इट शुड हील यू, आप उसे सुन के खुश होते हो। तो दैट्स माय मदर टोल्ड मी, एंड बाय द टाइम जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं और बुक्स पढ़ती गई, और उसके बाद ही आई थॉट कि आई शुड डेफिनेटली फ्रेज माई वर्ड्स इतना कि एक बुक बन जाए जिसमें मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ कैसे लाइफ को हम बैलेंस कर सकते हैं, अपनी करियर भी, लाइफ भी, पेरेंट्स भी, फ्रेंड्स भी, अपना लव लाइफ भी, एंड एवरीथिंग। वन लास्ट क्वेश्चन, जसकिरण जी, like what advice you want to give to the aspiring authors, aspiring writers, जिनके पास बहुत सारी कहानियां हैं, लिखना चाहते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, नाउ बीइंग अ राइटर, मेरी तो सबसे यही एडवाइस है कि इफ़ यू आर राइटिंग, जस्ट राइट, डोंट लीव इट कि नहीं हो रहा है, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा, जस्ट डोंट गिव अप ऑन इट, क्योंकि सबकी लाइफ जर्नी अलग है, सबके थॉट्स अलग हैं, but you have to keep on going until someone praises you ki yes you have done your great job. Even if nobody tells you that, just do it in your own way ki appreciate yourself ki you did great thing. Writing a book is not easy and you have done it great job already just by writing it to the end. So with this note, I urge you all the readers, that do not miss this book. The book name is Her Version of Love, authored by Jaskiran Kaur. It is a fantastic book. The book is available in India as well as globally, as paperback, hardbound, ebook, whatever format you prefer.
It is available on Amazon, Flipkart, Kindle, Playbook, and Kobo. Thank you so much for your time. You have to read it.